देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में भी विधायक रामेश्वर शर्मा और सांसद आलोक शर्मा के बयानों ने माहौल गरमा दिया है। वहीं अब विपक्ष भी बयानों को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं आज वार्ड क्रमांक 77 के पार्षद ने रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। बताइए। गरबा वाला पहले लेते हैं सर। गरबा में एक बार फिर से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के बहस तेज हो गई है। कई पहले भी हिंदू संगठनों ने ये बात कही कि पहचान छुपा करके बहुत सारे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात ये कही जा रही है कि पहचान छुपा के कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि हिंदू बहनों को फंसाने कोई की चिंता की बात नहीं। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा। अभी आसपास चल भी रहा है इलाज। पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। भोपाल में भी कई जगह गरबा के पंडाल बड़े बड़े लगे हुए हैं और एक बड़े बड़े आयोजन इस वक्त चल रहे हैं। इन्हीं पूरे कार्यक्रमों के बीच में कुछ नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं। लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है सारे मामले को। पूर्व में कई घटनाएं सामने आई हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु लगातार बयानबाजी सियासत को गरमा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के पार्षद हैं, वार्ड क्रमांक 77 से अभी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार एक प्रयास करते रहते हैं, सारे मामलों पे अपने मत रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे कि वो इसको किस प्रकार से देखते हैं। तानी जी, लगातार सत्ता संगठन के विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है गरबा महोत्सव को लेकर, किस प्रकार से देखते हैं इसको? आज ये जो बीजेपी के नेता हैं, गंगा जमुना तहजीब को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, आज हमारा भोपाल गंगा जमुना तहजीब के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है। लेकिन आज ये बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम में जहर घोलने का काम कर रहा है। आज ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, भोपाल को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इनकी ये बयानबाजी से आज जो छात्रों के, नए युवाओं के दिलों में, जो नई जनरेशन आ रही है, उनके दिल में ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए, अगर हम पहले, अगर ईद होती है, हमारे हिंदू भाई हमें मुबारकबाद देने के लिए हमारे घर आते हैं। हम अगर दीपावली का त्योहार है, हम हमारे हिंदू भाइयों को दीपावली की मुबारकबाद देने के लिए उनके घर आते हैं। तो ये आज हमारा जो भोपाल है, गंगा जमुना तहजीब के लिए माना जाता है। पूरे भारत देश में ये प्रसिद्ध है। और ये बीजेपी के जो ये नेता हैं, ये खाली अपनी एक रोटी सेक रहे हैं। इनका ये जितना एक समुदाय के बारे में बोलेंगे, ये सोच रहे हैं कि हम उतनी उन्नति हमारी पार्टी में हम पाएंगे, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ की भोपाल के हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी एकजुट रहना चाहते हैं और अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लगातार जो एक विधायक है, सांसद हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कल ही एक स्टेटमेंट आता है कि पंडालों के बाहर गौमूत्र रखा जाएगा। इससे पूर्व में भी स्टेटमेंट आता है कि रास्ता खुला हुआ है, आप आइए, हिंदू धर्म को अपनाइए। लगातार कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है।
किस प्रकार से देखते हैं? ये देखिए जो भी धर्म के लोग हैं सबको अपना अधिकार है कि आप अपने धर्म के प्रति वफादार रहें, है ना। किसी के ऐसे बोलने से ना कोई हिंदू धर्म अपना रही है, ना किसी के बोलने से कोई मुसलमान धर्म अपना रही है। और बयान आया है तो हम तो उनसे बोलेंगे कि आप स्वागत योग्य, आप हमारे ईदगाह पे आइए। आप चाहें तो ईदगाह में आके आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और आके देखिए हम लोगों की तरफ से आपके लिए पूरा आप लोगों का दरवाजा खुला है। आप आके देखिए कैसे नमाज पढ़ते हैं हम, और कैसे हम लोग देश के लिए, देश की उन्नति के लिए और गंगा जमुना तहजीब के लिए कैसे हमारी ईदगाह में और मस्जिदों में दुआएं होती हैं। तो एक तरफ रामेश्वर शर्मा का स्टेटमेंट आ रहा है, वो गरबा महोत्सव के लिए दरवाजे बंद कर रहे हो, आप ईदगाह के लिए उनके लिए दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं इस्लाम धर्म की भी पहचान है और हमारे क्या बोलते हैं देश की भी संस्कृति है कि गंगा जमुना तहजीब को, हिंदू मुसलमान भाईचारे को हमें हर बरकरार रखना है। राणा जी, पूर्व में कई ऐसे मामले निकल के सामने आए हैं कि गरबा महोत्सव में कई प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, जहां मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया है, जहां मुस्लिम युवकों की मौजूदगी पाई गई है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो क्या बोलते हैं जिसकी जो धार्मिक वो है उसमें तो किसी को इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और मैं जो भी ये मुस्लिम अगर लड़के जा रहे हैं मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी जगह पे नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर है जहाँ किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये जो हमारे साथ में दानिश शब्बीर खान वार्ड क्रमांक 77 से पार्षद है, स्पष्ट कहना है कि इस चीज का विरोध वो भी करते हैं कि कोई भी ऐसा युवक जो किसी धर्म को फॉलो ना करता हो वहां ना जाए। परंतु इस प्रकार की बयानबाजी जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि आप अगर वहां जाते हैं तो आपको हिंदू धर्म अपनाना होगा, या किसी भी प्रकार से आप इंटरफेरेंस करते हैं तो आपको उस धर्म को अपनाना होगा, अपने अम्मी को, अपने परिवारजनों को लेके आए, अपनी बहनों को लेके आए, इस प्रकार के स्टेटमेंट, इस प्रकार की बयानबाजी का यह विरोध करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के साथ।